राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मीना की किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे गुजिया। गुजिया आपने देखा होगा होली के समय में बहुत स्पेशली सभी लोग बनाते हैं। तो आज होली का त्योहार हो और गुजिया ना बने ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम गुजिया बनाना। गुजिया बनाने के लिए हमने इसमें ये 300 ग्राम हमने मैदा लिया है। इससे हमारी ढेर सारी गुजिया बन के तैयार हो जाएंगी। इसे हम सॉफ्ट डो बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें मोयन देंगे। मोयन के लिए हमने जिस कटोरी से हमने मेजरमेंट के हिसाब से देखो तो आप इसमें 2 कटोरी फुल इससे मैदा था और हमने इसमें चौथाई कटोरी हमने इसमें घी ऐड कर रहे। इसको मिलाने से हमारी जो गुजिया का बाहर की जो लेयर है वो काफ़ी सॉफ्ट बनती है। इसकी जगह आप घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं यूज़ में, लेकिन लेना ज़रूरी है ये सभी, क्योंकि इनसे ही हमारी ये गुजिया बहुत सॉफ्ट बनती है, नहीं तो काफ़ी कड़क गुजिया बन जाएगी। हमें इसे अच्छे से मोयन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हम अच्छे से मिलाते हुए इस तरीके से पूरा मिक्स करेंगे ताकि घी अच्छे से इस आटे में मिक्स हो जाए। हम हाथ से इसको अच्छे से रब करते हुए इस तरीके से पूरा, थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा लेकिन इसे इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है। इससे आटा हमारा बहुत सॉफ्ट बनेगा, बाहर की लेयर काफ़ी क्रिस्पी बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। आटा हमारा इस तरीके से पूरा का पूरा होने के बाद में जब घी अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा तो आप इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा घी में जो हमने डाला सफिशिएंट था इतना मोयन कि हमारे इस तरीके से इसके लड्डू से बन जाएंगे। अगर ऐसे ना बने बिखरे आटा तो आपका मोयन कम है, ये परफेक्ट मोयन है इसके लिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे। इसका डो हमें एकदम लूज़ भी नहीं लगाना है तो एकदम टाइट भी नहीं लगाना है। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमें इसका डो थोड़ा सॉफ्ट में ही लगाना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है। ये हमारा इसका डो तैयार हो चुका है, देखिए एकदम सॉफ्ट है। हम दबा के दिखाते हैं इस तरीके से, देखो एकदम सॉफ्ट है। इसे हम थोड़ी सी देर के लिए हमें इसको ऐसे रखना है। इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे थोड़ी सी देर। इसको किसी चीज़ से ढक लगा दो, 15 से 20 मिनट तक हम इसको ऐसे रहने देंगे। अब जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए हम 3 तरीके से आपको डिफरेंट तरीके की गुजिया बनाएंगे। एक हम चाशनी वाली बनाएंगे और 2 तरीके हम बिना चाशनी की। अब देखिए इसमें हमने पानी 300 ग्राम हमने चीनी ली थी तो हमने इसमें 150 ग्राम पानी ऐड कर लिया है। जब तक हम चाशनी बनाने के लिए रखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच, हम इसमें आधी चम्मच के करीबन 1 चम्मच के करीबन हमने इसमें इलायची पाउडर यूज़ में लिया है। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है तब तक हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रोस्ट कर लेते हैं। हमने ये घी को गर्म करने के लिए रखा है गैस पे। जब तक घी गर्म होता है हमने ड्राई फ्रूट्स जो थे हमारे वो हमने चॉप कर लिए थे बारीक बारीक। 50-50 ग्राम हमने काजू टुकड़े और बादाम के टुकड़े कर लिए। अब घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, बहुत तेज़ गर्म भी नहीं करना, हमें इनको थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि इनका अंदर का जो मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए। हमने 50 ग्राम ही बादाम, 50 ग्राम ही हमने इसमें काजू यूज़ में लिए हैं। इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसमें धीमी धीमी आंच में। बहुत थोड़ी सी देर के लिए हमें इन्हें सेकना है इस तरह से। करीब करीब ये हमारे इस तरह से जल्दी से सीख जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें, क्योंकि थोड़ी देर हम अगर इसे करते हैं तो थोड़े डार्क होने लगते हैं, कड़वास आने लग जाती है, इसलिए कम ही देर हमें इन्हें फ्राई करना है। ये अच्छे से सीखने लगे हैं। अब इनका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है अच्छे से। हम इन्हें एक बाउल में अब हम इन्हें निकाल लेंगे। पूरे के पूरे ड्राई फ्रूट्स को जो भी हमने इसमें फ्राई किए इन्हें हम निकाल लेना है पूरा इसी तरह से। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी रखेंगे। इस घी में हम गर्म होते ही थोड़ी सी हमने इसमें 50 ग्राम हमने सूजी यूज में ले रहे हैं। मैदे में हम उसमें इसके अंदर फिलिंग के लिए हमने जो रखे हैं गुजिया के लिए, इसमें हमने 50 ग्राम सूजी भी ऐड करनी है। तो इसको हम पहले सेक लेंगे अच्छे से। सूजी सिक्की भी अच्छे से होनी चाहिए, उससे उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ये सूजी हमारी, इसमें हम धीमी धीमी आंच में इसको अच्छे से सेकते जाएंगे कि हल्का सा सुनहरा रंग आने तक इसे हमें सेकना है।
ये अच्छा सा कलर चेंज होने लगा इसका। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, हल्की हल्की से कलर में ही इसे सेकना है। ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें मावा लिया था हमने 250 ग्राम हमने मावा लिया हुआ, जो हमने पहले से सेक लिया था थोड़ी सी देर। और अब ये मावा हम इसमें सूजी के साथ ही ऐड कर देंगे। इसे भी थोड़ा सा हम सूजी के साथ थोड़ी सी देर के लिए सेकेंगे, बहुत कम समय के लिए, ज़्यादा नहीं सेकना है क्योंकि हमारा मावा ऑलरेडी सीखा हुआ है। मावे को पहले से सेकने से इसकी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है। मावा गीला नहीं होना चाहिए। हमारा मावा खैर हमने पहले थोड़ा सा सेक लिया था, अब हम सूजी के साथ भी इसको थोड़ा सा और सेक लेंगे। तो इस तरह से हमारा मावा अच्छे से सीख चुका है लगभग। इसका कलर भी चेंज हो गया, अब आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ड्राई कोकोनट पाउडर है वो यूज़ में ले रहे हैं। 50 ग्राम ही हमने इसमें ड्राई कोकोनट पाउडर यूज़ में लिया है। आप चाहो तो सूखा नारियल जो होता है उसे भी कस के आप बना सकते हैं। इसे हम बहुत कम समय के लिए सेकेंगे। इस कोकोनट पाउडर को ज़्यादा देर हमें गैस पे नहीं सेकना है। इसमें ये सीख चुका है। अब हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। हमने 20 से 30 ग्राम हमने इसमें किशमिश ली थी, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट कर लिए थे वो भी हम सब एक साथ इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन्हें सबको मिक्स करते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करनी है, हल्की गैस पे हमने इन्हें कर लिया मिक्स। अब हम इन्हें मिक्स करते हुए इस तरह से ये एकदम हमारा लगभग इसका अंदर का फिलिंग के लिए रेडी हो चुका है। इसको हम नीचे उतार लिया हमने। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। इसके लिए हमने 250 ग्राम ही हमने ये शुगर पाउडर यूज़ में लिया। इसे अभी नहीं डालना है हमें, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे यूज़ में लेंगे। अभी डालने से कड़क हो जाएगा। और हम चेक करते हैं कि हमारी चाशनी कैसी बनी। अभी चाशनी को हमें एक तार का नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इसे चिपचिपापन होना चाहिए इसमें। इसके लिए हम इसे चेक कर रहे हैं कि चिपचिपी बनी है कि नहीं बनी है। इसे हमने चेक किया, नहीं बनी अभी चिपचिपी। इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। ध्यान देना कि चाशनी हमारी एक तार की ना बन जाए, इतना भी नहीं बनाना है हमें, इसे पकाना नहीं है। इसे हमें सिर्फ इसमें एक चिपचिपापन आना चाहिए, उतना ही हमें कि हमारी उंगलियां चिपकने लगे थोड़ी थोड़ी, उस तरह से हमें इसे चेक करना। ठंडा करके हम इसे चेक करते हैं और देखते हैं कि अब के बार हमारी चाशनी का क्या रिजल्ट निकलता है। और हमारी ये इसमें चिपचिपाहट आने लग गई, एकदम परफेक्ट है। अब हमारा ये ठंडा हो चुका है। इसका अंदर का फिलिंग के लिए इसमें हम बूरा भी मिक्स कर देंगे, जो हमने 250 ग्राम बूरा लिया था। ये स्पेशली याद रखना कि पूरा प्रॉपर ये हमारा जो मसाला है पूरा ठंडा होना चाहिए। ठंडे होने के बाद में ही हम इसमें शुगर पाउडर मिक्स कर सकते हैं। इससे हमारा ये मसाला बहुत सॉफ्ट रहेगा अंदर भरने के लिए। अगर हमने थोड़ी भी गर्म आंच में इसमें मिक्स कर दिया तो इसमें एक चाशनी कड़क होने लगती है। और ये हमारा मसाला इसका अंदर का एकदम मिक्स हो गया। इसमें हम पूरा इसे मिला लेना है। अब मीठा आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग और ज़्यादा या कम मिक्स कर सकते हैं। आटा हम चेक करते हैं कि हमारा कैसा बना है। मैदे का आटा हमने जो 20 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था, ये एकदम सॉफ्ट है और एकदम परफेक्ट बन चुका है। थोड़ी देर रखने से इसमें और सॉफ्टनेस आ जाती है। अब हम इसकी कट करके इसके थोड़ा सा इसका लेंगे, इसके डो को कट कर लिया हमने, देखो। और इस तरीके से हमें इसको करना है। इसको इस तरह से हमें इसके छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करने के लिए हम पहले इसके एक इक्वल साइज में इस तरह का रोल बना लेंगे। हमने इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए इसका इस तरह का रोल बन चुका है। अब हम इसे कट करेंगे इक्वल साइज के लिए। चाकू की सहायता से हम इसे बिल्कुल बराबर देखिए कट करना है। इस तरह से ये कट हो रहे हैं पूरे, आप देख सकते हैं सब इक्वल साइज है। इक्वल साइज में हमने पूरी कटिंग कर ली इनकी। अब इन्हें हम रखते हैं और अब इनकी पूड़ियों की तरह इनकी लोइयों को बेलते हैं। छोटी छोटी लोइयाँ हमें इनको पूरा सेम पूड़ी की साइज का बेल लेना है। और इनकी शेप कोई बात नहीं, अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, इनकी शेप के लिए हम एक मेज़रमेंट इनका बनाने के लिए हम देखो इसकी थिकनेस इस तरह से रहेगी, एकदम पतला बेलना है हमें, ज़्यादा थिक नहीं बेलना। और हम एक कटोरी लेंगे, इस कटोरी की सहायता से हम इसमें एक सर्कल पूरा इस तरह से दबा के ऐसे सर्कल तैयार हो जाएगा हमारा। अब हम इसे
थोड़ा सा और दबाना। हमारी कटोरी थोड़ी तीखी नहीं थी, इसलिए हम इसे थोड़ा सा और इसको पुश करेंगे। देखो ये बन गया। ये सर्कल पूरा हमारा तैयार है गुजिया के लिए। इस तरह से हमें सारी पूड़ियाँ एक सी बेल लेनी है और इन्हें सारी तैयार कर लेंगे हम। सब की शेप हमारी सब एक इक्वल साइज की हो जाएगी। ये हमारी पूड़ियाँ इस तरह से इसकी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर ये बनके तैयार हो गए इस तरह से झटपट से, और शेप भी एकदम फिनिशिंग में है। अब हम इसमें देखें कैसे बनाते हैं। हम 3 तरह से आपको बताएंगे। तो इसमें उनमें सबसे पहले हम बताएंगे आपको ये गुजिया मोल्ड आता है। ये आपको मार्केट में बड़ा इजीली मिल जाएगा। इसमें हमें इस तरह से पूड़ी को सेट कर लेना है। ये हमारी अच्छे से चारों ओर से इसको दबाते हुए हल्के हल्के से इसको प्रेस करेंगे और ये हमारे इसमें सेट हो गई है। अब इसके हमें इसमें चारों ओर से हम इसको दबा के फिर उसके बाद में हम इसमें ये भर देंगे पूरा इसका अंदर मसाला। इसे हमें चारों ओर नहीं बिखेरना है, चारों ओर से इसको फिनिशिंग से डालना है। अब इसके हम किनोर में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी की सहायता से हम इसको हल्का सा लगाएंगे तो ये एकदम से सेट हो जाता है, अच्छे से चिपकेगा, खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। इसको हम ऐसे लॉक कर देंगे, बंद कर दिया हमने। इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है। बड़ा सिंपल है गुजिया मोल्ड की, ये जो इसकी सहायता से हम गुजिया बनाते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से हमारी गुजिया बनके तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और ये इजीली दब के तैयार हो जाती है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से इसमें सेट हो गई थी और ये दब के अच्छे से फिनिशिंग से हो गई। इसी तरीके से हमें थोड़ी गुजिया हम इस तरह की बनाएंगे मोल्ड की सहायता से। ये हमारी बन गई पूरी। अब हम आपको सेकंड स्टेप बताते हैं दूसरी तरीके से बनाना, कि जिस कंडीशन में हमारे पास अगर मोल्ड नहीं हो तो हम घर में इजीली भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास इस तरह का सांचा हो या ना हो, हम सिंपल तरीके से अपने घर में गुजिया बना सकते हैं। इसके लिए हम इसको इसकी फिलिंग के लिए इसको डाल रहे हैं, इसके मसाला पूरा अंदर। इसको बहुत फिनिशिंग से डालना है, चारों ओर से ना बिखरे, ये ध्यान रखना। अब चारों ओर की किनारों में हम हल्का सा पानी लगाया था हमने, और अब इसको हम जस्ट इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड की किनारों से हम इसको दबाते हुए चारों ओर से, स्पेशली इनको साइडों से बहुत अच्छे से उंगली की सहायता से एकदम प्रेस कर लेना है, दबा देना है। इस तरीके से दब चुकी हैं। हमने पानी लगाया था, पानी की मदद से ये बहुत अच्छे से सेट रहती है, खुलेगी नहीं। अब हम इसको फॉर्क की सहायता से देखो इस तरह से दबाते हुए हम इसमें एक डिज़ाइन के डिज़ाइन और सुंदर सी डिज़ाइन भी, और ये दब के अच्छे से सेट हो जाती है। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी तरह के मोल्ड की। देखिए कितनी सुंदर गुजिया हमारी बन गई डिज़ाइनेबल। अब हम बनाएंगे तीसरे तरीके से गुजिया हलवाई स्टाइल से। जो आपने देखा होगा कि हलवाई चूड़ी की डिज़ाइन डाल के चारों ओर से किनोर में सुंदर सी गुजिया बना के तैयार करते हैं, चाशनी वाली गुजिया। इसके लिए हमने चारों ओर से किनोर में पानी लगा दिया सेम उसी तरीके से, और इसके अंदर हम इसका पूरा मसाला भर रहे हैं। और इसे भी हमने सेम ऐसे ही चारों ओर से किनोर इसकी दोनों साइड से पकड़ के हमने दबा दिया। देखो इस तरह से साइड वालों को, और इस तरह से किनोर इसकी पूरी दबा दी। पूरी की पूरी हमें अच्छे से उंगली से दबा लेनी है, और ये पानी लगाया था इसलिए जल्दी सेट हो जाएगी। अब हमें सेम अंगूठी की सहायता से इसको देखो ऐसे डिज़ाइन बहुत सिंपल है इसे बनाना। इस तरह से मोड़ते हुए इजीली इसको यूँ मोड़ते जाना है सेम, जस्ट उसको पकड़ के उसकी किनोर को दबाते हुए अंगूठी की सहायता से हमें एक डिज़ाइन बनती जाएगी जो दिखने में बहुत सुंदर लगती है डिज़ाइन। सेम हलवाई भी इसी तरीके से बनाते हैं। आप देखिए हमारी ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गई। और अब हमने आपको दिखाते हैं कि हमने सारी गुजिया हमने तीनों तरीके स्टाइल से हमने बना के इसमें रख दी। देखो ये फॉर्क की सहायता से, और कुछ हमने मोल्ड की सहायता से बनाई थी, और कुछ हमने ये हलवाई स्टाइल से चूड़ी वाली डिज़ाइन बनाई है। अब हम जब तक हमारा कढ़ाई में तेल रखते हैं, तेल हमने इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। आप देखते होंगे हम एकदम से बहुत ज़्यादा तेल गर्म होता है तो हम उसमें एकदम डालेंगे तो सारे फूल के चारों ओर से उसमें बबल्स से उठ जाएंगे पूरी गुजिया में। हमें उन्हें धीरे धीरे धीमी धीमी आंच में हमें सेकना है। इसके लिए तेल हमारा ठंडा ही रहना चाहिए। बहुत कम टेम्परेचर में हमने इसे सिर्फ एक गुनगुना सा किया है। इसमें हम एक एक करके सारी डालेंगे गुजिया। देखो बिल्कुल भी इसमें बबल्स नहीं आने चाहिए, इतना आप डालो। बहुत ठंडा होना चाहिए जो हमारा तेल है।
हमने एक-एक करके सारी गुजिया इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसमें सारी डाल रहे हैं इस तरह से, ये डल चुकी है और बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं हो रहा होगा कि ये तलने के लिए हमने इसमें रखी हैं। बहुत स्लो गैस करी है, तेल एकदम ठंडा है, इसमें हमने सारी गुजिया डाल दी है। अब ये बहुत समय तो लगेगा लेकिन ये बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेंगी और ये एकदम फूल जाएंगी सुंदर सी गुजिया। हमें बहुत धीमे धीमे और इन्हें बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं पलटना है, बहुत धीरे से इनको पलटना है, नहीं तो गुजिया थोड़े से में फूटने के भी चांस हो जाते हैं। इसलिए हमें इसे जब तक ये कच्ची है, सीखी नहीं है, इसे बहुत सावधानी से ही इसे पलटना है। ये हमारी तैयार हो गई। देखो हमने बिल्कुल स्लो गैस में इनको पूरे को बनाया था। आप देख सकते हैं इनका कलर एकदम चेंज हो चुका है। हमें बहुत डार्क भी नहीं करना है इनका कलर, लेकिन इस तरह का कलर हमारा हो कि सुंदर सा, जो धीमी धीमी आंच में ये सिक रहा है। और ये हमारी देखो गुजिया एकदम तैयार होने लगी हैं। अब हमें निकालते इसे जस्ट चाशनी में, हम इसको गर्मा गर्म चाशनी में इसको डाल देंगे। इसे ठंडा होने के बाद में नहीं डालना, हमें गर्म में डालना है। गर्म चाशनी में डालने से जो इनके अंदर जो चाशनी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, पूरी चाशनी इनके अंदर थोड़ी बहुत जाती है और वो अंदर तक मिठास चली जाएगी। इनको हम पूरी इसमें डाल दी गरम गरम। अब हम इन्हें देखो हिलाकर पूरा इसमें डुबोएंगे। हम इन्हें 2-3 मिनट के लिए हम इन्हें इसी में सेट होने देंगे ताकि इसमें चाशनी अच्छे से चली जाए। और देखो हम 2-3 मिनट बाद इन्हें निकालते हैं तो ये चाशनी अच्छे से इनमें प्रॉपर अंदर भी चली गई और बहुत अच्छी टेस्टी लगेंगी। अब इन्हें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से इनको डेकोरेट कर लेंगे। हमने थोड़े से चॉप करके रखे थे ड्राई फ्रूट्स, उन्हें हमने ऊपर डेकोरेशन के लिए इनमें लगा दिया। आप देख सकते हैं कि हमारी तीनों तरह की गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये गुजिया की रेसिपी? मैंने 2-3 स्टाइल से आपको गुजिया बनाना बताया, आपको सिंपल तरीके से, हलवाई स्टाइल। आप भी जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी गुजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।